यानी जाति व्यवस्था का इतिहास प्राचीन नहीं है। अछूतपन का पैदा हुआ, अछूतपन 8वीं शताब्दी में आया, यानी आज से 1200 वर्ष पहले अछूत व्यवस्था का जन्म हुआ है। अछूत व्यवस्था प्राचीन नहीं है। साउथ इंडिया का ब्राह्मण आदि शंकराचार्य के द्वारा अछूत पर थोपा। क्यों थोपा, कैसे थोपा, इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने हू वी आर अनटचेबल नामक किताब में जवाब दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि बुद्धा ने पंचशील का प्रचार किया, उसमें एक शील है हिंसा नहीं करूंगा। लोगों को तत्व ज्ञान कम समझ में आता है, लोगों को व्यवहार जल्दी समझ में आता है, लोगों को ये पता चल गया बुद्धा अहिंसा का प्रचार कर रहा है, समझ रहे, मगर ब्राह्मण हमारे से गाय लेते हैं और गाय को काट कर यज्ञ में बलि देते हैं। बुद्धिस्ट लोगों के प्रचार के कारण गाय को बचाने का अभियान शुरू हुआ। ब्राह्मण गाय की बलि देता है, गाय को बचाना होगा क्योंकि गाय से बैल पैदा होता है, बैल हल चलाता है, हल चलाने से खेती बनती है। अगर ब्राह्मणों को ऐसे ही गाय दे दिया तो खेती कौन चलाएगा। साथियों, बुद्धा के अहिंसा का प्रचार आम लोगों में हो गया। दूसरा प्रचार अशोक राजा आया। अशोक राजा ने यह प्रचार किया कि कोई हिंसा नहीं करेगा। मैं खुद मेरे रसोइयों में इतनी ईंधन खाता था, मेरा परिवार इतना खरगोश, तो आज से मैंने कम करते हुए मैंने कम कर दिया है और कोई अभी हिंसा नहीं करेगा। आम लोगों ने सोचा कि राजा का आदेश माने तो ठीक है, नहीं माने तो दंड के भागी होंगे, तो कुछ लोगों को मांस का नीति आदर हो सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया, मारकर खाने की बजाय मृत जानवर का मांस खाया तो चाहे दंड भी नहीं मिलेगा और जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों ने वो कायम जारी रखा। साथियों, ब्राह्मण लोगों ने स्टडी किया कि बौद्ध धर्म की सफलता का कारण अहिंसा सिद्धांत है और अहिंसा सिद्धांत के कारण ब्राह्मणों का हिंसावादी यज्ञ बंद हो गया। तो ब्राह्मणों ने, खासकर कि शंकराचार्य ब्राह्मण ने काउंटर एक्शन किया, गाय का चित्र बनाया और गाय के चित्र बनाकर आगे क्या लिख दिया, आगे ये कह दिया कि गाय के बूंद बूंद में भगवान का निवास होता है। अब हम मुर्गा भी नहीं खाते, बकरा भी नहीं खाते, मछली भी नहीं खाते, क्योंकि गाय में 33 करोड़ का निवास होता है। बौद्ध धर्म के आंदोलन के कारण ब्राह्मणों ने अपने आप में सुधार किया। और सुधार कैसे किया, जो बौद्धों का सिद्धांत था उसकी नकल किया और नकल करके मूल बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाया। जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे, जो सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे, जो अपनी पहचान मिटाने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे लड़ाकू लोगों को ब्राह्मणों ने गांव के बाहर धकेल दिया, जिसको ब्राह्मणों ने अछूत नाम दिया। हिंसा किया, बौद्ध राजाओं का कत्लेआम किया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग ने आदेश निकाला, जो कोई मुझे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का सर कलम करके लाकर देंगे उसको 100 सोने की मुद्राएं बख्शीश दी जाएगी। इससे क्या हो गया, इससे साथियों हमारे प्रचारक लोगों की हत्याएं हुई। राजाश्रय का बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म था, मौर्य काल में बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म था, क्योंकि उसको राजाश्रय था। राजाश्रय खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया और घुसपैठ करके खत्म किया। साथियों, ओबीसी लोग कितने धर्म भीरू क्यों है, ओबीसी लोग इतने धर्म भीरू क्यों है, तो ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, उसमें एक पुराण उन्होंने लिखा, एक पुराण में उन्होंने कहानी बताई। कहानी लोगों को कहानी अच्छी लगती है, लोगों को तत्व ज्ञान बोलो तो उतना दिमाग में घुसता नहीं है। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए एक काल्पनिक कहानी पैदा की और कहानी में क्या बताया, बुद्ध के जागृति होने के कारण राक्षस लोग, दुष्ट लोग सदाचारी बन गए।
ब्राह्मण की कहानी बने। बुद्ध के जागृति के कारण दुष्ट लोग, राक्षस लोग सदाचारी बन गए और सदाचारी बनकर डायरेक्ट स्वर्ग में आ गए। अब स्वर्ग लोग ये ब्राह्मणों का सुनों का था और बुद्ध की जागृति के कारण क्या हो गया, असुर लोग सभ्य बन गए और वो डायरेक्ट स्वर्ग पर दावा कर लिए। इससे इंद्र भगवान नाराज हो गए। पुराणों की कथा लोगों के दिमाग पर क्यों असर करती है? ओबीसी के लोग क्यों बुद्ध के प्रति छूट गए? इसका जब हमने खोजबीन किया तो पता चला कि ब्राह्मण एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जिससे देवतागण स्वर्ग से बाहर आए और स्वर्ग से बाहर आकर बुद्ध के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया और बुद्ध को कहा, तुम्हारे कारण असुर, राक्षस लोग, दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। इनको जब तक तुम बाहर नहीं खदेड़ते हो तब तक हम स्वर्ग में आने वाले नहीं। तो बुद्ध की नई ड्यूटी लगा दी। तो बुद्ध की ड्यूटी क्या लगा दी? तो ब्राह्मण कहते हैं कि लोगों को भ्रमित करने वाला। पुराणों में बुद्ध का जरूर वर्णन है। ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। कैसे घोषित किया? तो लोगों को भ्रमित करने वाला, जो वेद के खिलाफ हो गए थे उन लोगों को भ्रमित करने वाला देवता बनाया। इस तरीके से ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बुद्ध की तरफ जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, तुमको नरक में ही जाना होगा। ये बातें ब्राह्मण लोगों ने पुराणों में लिखी और इन बातों का ब्राह्मणवादी लोगों ने तब भी प्रचार किया, आज भी प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों, ओबीसी के लोगों को लगने लगा कि शायद बुद्ध का मानेंगे तो स्वर्ग शायद हमें मिलेगा ही नहीं। ब्राह्मण का ही मानना। ब्राह्मणों ने उनके धर्म ग्रंथ में अशुद्ध जातियों का जिक्र नहीं किया है। देखो, अछूत जातियों का जिक्र ऋग्वेद में नहीं, अछूत जातियों का जिक्र रामायण महाभारत में नहीं। अछूत जातियां 8वीं शताब्दी में पैदा हुई है। ओबीसी लोग जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ये तो संविधान के द्वारा पहचान मिली हुई है। इसको ब्राह्मण कहता है चोटी रखने का अधिकार नहीं है, जनेऊ रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, यानी गुलाम है। और शूद्र यानी ओबीसी लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म था। ये बात कबीर साहब अपनी वाणी में बता रहे, यही बात हमारे साधु संत बता रहे, मूल्यवासी लोग बता रहे। शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म बौद्ध धर्म था क्योंकि वो नाग लोग थे। ओबीसी को ब्राह्मणों ने शूद्र कहा, वो शूद्र नहीं थे, वो भी नाग लोग थे। ये साढ़े 6,000 जातियों के टुकड़े में तोड़े गए लोगों का एक वंश था और उस वंश का नाम नागवंशी वंश है। और बुद्ध भी अपने आप को नागवंशी कहते हैं। और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध का आश्रय देने का काम एक 7 पद वाले नाग ने किया था। उसका नाम मुचलिंद नाग है। ऐसा एक शिल्प आपको दिखाई देता है। ये नागवंशी राजा था और बुद्ध थक गए थे। बुद्ध का शरीर बहुत पुरुष हो गया था, जान तक नहीं थी, पूरे थक गए थे। मगर बुद्ध को खीर देने वाली सुजाता नाग रानी थी और नाग रानी ने बुद्ध को खीर दिया। नाग राजा मुचलिंद ने आश्रय दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमारे अछूत लोग अछूत नहीं है, हमारे शूद्र लोग शूद्र नहीं है, ये मूलतः नागवंशी लोग है। और भारत का वास्तविक इतिहास नाग बनाम ब्राह्मण संघर्ष है। इस आधार पर भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, घुमंतु जनजाति के लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। ये बात आप लोगों को जानना समझना होगा क्योंकि इन बातों का आप लोगों को प्रचार करना होगा। ब्राह्मण लोग बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू के नाम पर बदला रहे। बैकवर्ड कास्ट के लोगों के अंदर जो धर्म भिन्नता है उसका वो गैर फायदा ले रहे, उनकी अज्ञानता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस विषय पर हमें चर्चा करना जरूरी है। साथियों,
सोमनाथ के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। ये चर्चा का विषय इस राज्य अधिवेशन में हमने रखा। क्यों रखा? जब ये खबर हमने पढ़ी कि गिर सोमनाथ का जो सोमनाथ टेम्पल है इसके नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है, ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने अहमदाबाद के हमारे साथियों को संपर्क किया और कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय अहमदाबाद में होगा, वहां जाइए और उनको कहिए कि 32 पेज का कुछ रिपोर्ट आया है, ऐसा हमने अखबार में पढ़ा है, उसकी हमें जेरॉक्स कॉपी चाहिए। हमारे लोग अहमदाबाद के लोग यहाँ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑफिस उधर रीजनल ऑफिस वडोदरा में आप संपर्क कीजिए। मैंने डैनियल वकील को कहा आप जाइए, आप वकील हो, हमारे लोगों को मान नहीं रहे, आप वकील होने का हवाला तो और रिपोर्ट लीजिए। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, वो तो गांधीनगर के एक प्राइवेट संस्था के पास है। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी गंभीर बात है और रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं सौराष्ट्र चला गया और सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके कार्यालय में मैं घुस गया। एक गुजरात के साथी को मैंने साथ में लिया क्योंकि मैं बोलूंगा हिंदी और वो समझेगा गुजराती, को शायद उसको मेरी बात पर यकीन हो जाए, तो मैं गुजराती साथी को लेकर गया और उसका जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को मैं मिला और उसको जब मैंने बताया ऐसी ऐसी खबर आई है और आप ट्रस्टी हो और उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष कौन है? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ये गिर सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा आपका इधर आने का हेतु पर्पज? तो मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ और मैं मंदिरों पर रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा मंदिर कब कब बना, कब कब टूटा और ऐसा ऐसा रिपोर्ट मैंने पढ़ने में आया है। तो अब इसमें ऐसी ऐसी बात छपकर आई है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। मेरा यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि अखबारों में इतना डिटेल नहीं दिया है, मगर आपसे पूछूंगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को समय नहीं देंगे, आप कुछ जानकारी बताइए। उसने कहा वो खबर में सच्चाई है। तो मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? एक टेम्पल में हिंदुओं का और ऐसे टेम्पल में बौद्ध विहार का होना ये संभव नहीं लग रहा है, मुझे यकीन नहीं लग रहा। मैंने नाटक कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये अफवाह हो सकती है, ये कोई तो भी साजिश हो सकती है। उसने उसके कर्मचारी को बुलाया, एक प्रोफेसर साहब है, हिस्टोरियन है और हिस्टोरियन लोग सबूत के आधार पर ही लिखते हैं, जाओ वो कॉपी लेकर आओ। कॉपी मेरे सामने रख दी, जिस कॉपी को हम ढूंढ रहे थे वो कॉपी नजर में आ गई। मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब इतना पढ़ोगे तो मेरे पास भी टाइम कम है और आपको भी। मैंने कहा मेरे पास तो अब ये रिपोर्ट नहीं पढ़ने के लिए टाइम है। तो उसने कहा मुझे मीटिंग को जाना है, आपको अगर इसकी जेरॉक्स कॉपी चाहिए तो मैं देता हूँ, मगर आपको रिक्वेस्ट है जब आप कोई शोध निबंध लिखोगे तो उसमें मेरा भी जिक्र करना और नरेंद्र हमारे उनका भी जिक्र करना। मैंने कहा अरे तो मैं जिक्र करूंगा ही और गुजरात में जिले जिले में जाकर बताऊंगा क्या है। आपको रिपोर्ट मिल गया और उस रिपोर्ट का हमने हिंदीकरण भी कर दिया और हिंदीकरण किए हुए रिपोर्ट की कॉपी हमने छाप दिया। ये 32 पेज का जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को हमने पब्लिक कर दिया और उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अभी क्या चल रहा है नाटक, काशी बनारस में क्या नाटक चल रहा है? जीपीआर रडार सिस्टम के द्वारा मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जाता है। जीपीआर रडार सिस्टम क्या है? खुदाई किए बगैर, उसको तोड़ किए बगैर अंदर क्या छुपा हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरा नक्शा बाहर आता है। ऐसी सिस्टम से वो किया जा
आए, मगर 2017 में नरेंद्र मोदी ने गिर सोमनाथ में जीपीआर रडार सिस्टम किया, रिपोर्ट रेडी है। हमारे लोगों ने आइडिया लगाया, हमारे लोगों मेरे से पूछने लगे वो रिपोर्ट आपके पास है? मैंने कहा है, मगर नहीं देखी। क्यों? मैंने कहा आप आरटीआई से मंगवाओ, आपको जवाब क्या आता है हमको बताओ, वो जवाब जब आएगा हम आपको देंगे, क्योंकि हमें कोर्ट केस दायर करनी है। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? गिर सोमनाथ मंदिर ये मूल निवासी बौद्धों का है, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ये लोगों को जानकारी देने के लिए ही नहीं, एक बड़ी लड़ाई लड़ने का ये मामला है। नरेंद्र मोदी गिर सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी अध्यक्ष है, मगर वही नरेंद्र मोदी भारत सरकार का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री और ट्रस्टी अगर तुलना करो, ट्रस्टी छोटा है, ट्रस्टी अध्यक्ष छोटा है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जीपीआर सर्वे रडार के द्वारा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3 मंजिला बौद्ध विहार है, उसके अंदर अस्थि कलश है, उसके अंदर बुद्ध की प्रतिमाएं है, उसके अंदर असंख्य धातु है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3 मंजिला बौद्ध विहार है। तो नरेंद्र मोदी एज प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश करे, सूचित करे और एएसआई के द्वारा उसकी खुदाई करे। पहले खुदाई सोमनाथ मंदिर की करो, बाद में काशी मथुरा की तरफ जाओ। उधर करो, उनका क्या नाटक करो? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करा? एएसआई को जो जीपीआर सर्वे किया उसका रिपोर्ट दाखिल करो। वो रिपोर्ट क्या है लोगों को मालूम ही नहीं है, मगर ऑलरेडी जीपीआर सर्वे गिर सोमनाथ का हो चुका है और गिर सोमनाथ का रिपोर्ट कह रहा है कि उसके नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। जब जीपीआर रडार सिस्टम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो नरेंद्र मोदी उसके ऊपर आदेश नहीं दे रहा है। जब आदेश नहीं दे रहा है तो साथियों हमें कानून का सहारा लेना होगा और टेढ़ी उंगली करनी पड़े तो टेढ़ी उंगली भी करना होगा। टेढ़ी उंगली का संदर्भ क्या है? ये नाम गुजरात के हर जिले में इन बात का प्रचार करना होगा कि गिर सोमनाथ मंदिर, मुझे लग रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स लोगों ने सर्वे करके सिद्ध किया कि गिर सोमनाथ मंदिर यह बौद्ध विहार है। अगर ये बौद्ध विहार है तो ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसकी अगर खुदाई करोगे तो सम्राट अशोक के जो 84,000 बुद्ध विहार है उसमें से एक बुद्ध विहार गिर सोमनाथ है। इस मौके के अवसर पर गुजरात के साथियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस मौके के अवसर पर हम लोग आज ये शपथ लेते, आज इसको अभियान की शक्ल देते हैं कि गुजरात के हर जिले में, हर तहसीलों में चरणबद्ध आंदोलनों का मैं आज घोषणा कर देता हूँ। इसमें धरना आंदोलन होगा, रैली प्रदर्शन होगा और ज्ञापन आंदोलन होगा और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। गिर सोमनाथ बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। गिर सोमनाथ मुक्ति का आंदोलन शुरू करना होगा। बिहार के लोग हो गया मुक्ति आंदोलन चला रहे, अभी मैं उधर से आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग काशी मथुरा मुक्ति का आंदोलन चला रहे, साउथ इंडिया के लोग बालाजी मुक्ति का आंदोलन चला रहे, महाराष्ट्र के लोग पंढरपुर मुक्ति का आंदोलन चला रहे। आप लोग क्या करोगे? देखते रहोगे? आपके पास आपकी विरासत है। गुजरात के लोगों को इसके लिए पहल करना होगा और गिर सोमनाथ
सोमनाथ मुक्ति का आंदोलन की इस मौके पर मैं घोषणा करता हूँ और आने वाले 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनको अभिवादन देने के लिए 5 दिसंबर को भी कर सकते हैं या 16 दिसंबर, थोड़ा लंबा होगा, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। 5 दिसंबर की पूर्व संध्या को हम गिर सोमनाथ में 2 लाख लोगों को सोमनाथ मुक्ति आंदोलन की निमंत्रण देंगे। पहले हम गुजरात हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर करने वाले हैं और सबूत मेरे पास भी आ गए और सबूत नरेंद्र मोदी के पास भी है। जो जीपीआर रडार सिस्टम का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गलती से हमारे पास भी आ गया। उस आदमी को वास्तव में धन्यवाद। और वो जो रिपोर्ट उनको कोर्ट में दाखिल करना होगा और सबूत और तथ्य नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। तथ्य और सबूत मोहन भागवत के समर्थन में नहीं है, तथ्य और सबूत हमारे समर्थन में है। साथियों, ये मामला बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को आधार बनाकर गुजरात में बड़ी मूवमेंट शुरू करनी होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव मंदिर मस्जिद के नाम पर जीतना चाहते हैं और ये जो चुनाव है ये फर्जी लड़ाई है। हिंदू मुसलमान कोई लड़ाई नहीं है भारत में। हिंदू मुसलमान ये फर्जी लड़ाई है, ये झूठ मूठ की लड़ाई है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई की जितनी बार चर्चा होगी, शेड्यूल कास्ट को हिंदू बनाया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब को हिंदू बनाना आसान है, ओबीसी को हिंदू बनाना आसान है। वास्तविक लड़ाई क्या है? नाग बौद्ध बनाम विदेशी ब्राह्मण। हिंदू मुसलमान ये लड़ाई नहीं है। भारत के मुसलमान नहीं थे तब कौन थे? बौद्ध थे। भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो जब इस्लाम भारत में आया ही नहीं था तब वो कौन थे? बुद्धिस्ट थे। वो कह रहा है कि उनके पुरखे हिंदू थे, गलत। मुसलमानों के पुरखे भी बौद्ध थे। हमारे एससी के पुरखे भी बौद्ध थे, एसटी के पुरखे भी बौद्ध थे, ओबीसी के पुरखे भी बौद्ध थे, मुसलमानों के पुरखे भी बौद्ध थे। इसीलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर ब्राह्मण लोग काल्पनिक चीजों को इतिहास के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। राम काल्पनिक है। बौद्धों की दशरथ जातक कथा का बोधिसत्व राम की चोरी किया और वाल्मीकि रामायण बनाया। राम बौद्धों का है मगर वो जातकों का पात्र है। उसको आधार बनाकर उन्होंने रामायण लिखा। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है। रामायण बुद्ध के बाद लिखा हुआ है, ये अपने आप सबूत है। रामायण में बुद्ध का कितनी बार जिक्र है? 16 बार जिक्र है। महाभारत में बुद्ध का कितने बार जिक्र है? 137 बार जिक्र है। रामायण बुद्ध के बाद लिखा गया, ये खुद रामायण सबूत है। महाभारत बुद्ध के बाद लिखा गया, महाभारत खुद इसका सबूत है। साथियों, नरेंद्र मोदी और ब्राह्मण लोग क्या करना चाहते हैं? वो लोग काल्पनिक बातों को हिस्ट्री का पार्ट बनाना चाहते हैं। आस्था के नाम पर रंजन गोगोई ने फैसला दिया, तथ्य और सबूत के आधार पर फैसला नहीं दिया। जहाँ मस्जिद है वही राम पैदा हुए, ऐसा जजमेंट रंजन गोगोई ने दिया। ऐसे जज को हम जज ही नहीं मानते। जो आस्था और श्रद्धा के नाम पर फैसला देते हैं वो जज कैसे हो सकते हैं? वो बिकाऊ लोग हो सकते हैं। रंजन गोगोई बिकाऊ आदमी था, रंजन गोगोई बिकाऊ माल था। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने रिटायर्ड होने के बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया। भारत की जुडिशरी में रिटायर्ड जज का सम्मान किया जाता है, रिटायर्ड जज का अपमान नहीं किया जाता। उसको राज्यसभा का मेंबरशिप क्यों दिया? क्योंकि एक औरत ने गोगोई के ऊपर आरोप लगाया। आरोप यौन शोषण का था, गंभीर आरोप था। स्वर्णेश्वरी कोर्ट में काम करने वाली वकील महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जज की भी इंक्वायरी लगाई। जस्टिस बोबड़े जो आरएसएस का वर्कर था मगर जज बन गया, उस
चाहता अपना चरित्र खराब है तो मुझे शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट दिया जाए। बोबड़े ने गोगई को कहा होगा तुम्हें शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं, मगर ये जो स्थल है ये ना मुसलमान का है ना ब्राह्मणों का है, ये स्थल बौद्धों का है। अब तुम हमारे जवाब में फैसला दो, तुम्हें हम बाइज्जत शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते। गोगई का ब्लैकमेल हो गया, गोगई को अकेला राज्यसभा सीट मिल गया, मगर कब्जा बौद्धों की विरासत पर हो गया। साथियों, ये मुकदमा कानूनन मुकदमा नहीं हम मान सकते, ये मुकदमा कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और न्यायदान देने के जो मापदंड है उसके खिलाफ है। फिर आगे क्या हुआ, जिस महिला ने आरोप लगाया उसकी भी इंक्वायरी, नाटक करना है ना, गोगी की भी इंक्वायरी की, उसको शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट दिया। जिस महिला की इंक्वायरी की उसकी बात को भी मान लिया गया, उसकी बात को मानकर उसको भी क्लीन चिट दिया, जज को भी क्लीन चिट दिया। पहला मुकदमा ऐसा हुआ जिसने आरोप लगाया वो भी निर्दोष, जिसके खिलाफ आरोप लगाया वो भी निर्दोष। फिर फैसला क्या हो गया, फैसला ये हो गया काल्पनिक बातों को हिस्टोरिकल माना जा रहा है। अब राम अभी काल्पनिक राम नहीं है, अब वो सरकारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बन गया। जजमेंट के द्वारा काल्पनिक राम को हिस्टोरिकल बनाया जा रहा है। उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, राम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ब्राह्मणों के पास जन्म का तिथि नहीं है, जन्म का साल नहीं है, कोई रिकॉर्ड ब्राह्मणों के पास पुरातत्वीय सबूत नहीं है, मगर काल्पनिक नायक को उसको नायक बनाया जा रहा है और भारत के ऊपर थोपा जा रहा है। अब कृष्ण जन्मभूमि और शिव के नाम पर काल्पनिक बातों को थोपा जा रहा है। इसलिए साथियों, मूल निवासी बौद्धों को आगे आना होगा। हिंदू मुसलमान के नाम से ये साइड कर दिया जाता है, मुसलमानों को दबा दिया जाता है, या मुसलमानों को अल्टरनेट में 5 एकड़ 10 एकड़ जगह अलग मस्जिद बनाने के लिए दी जाती है और आखिर में वो लोग भी समझौता करते हैं। अयोध्या के मामले में मुस्लिम लीडर लोगों ने आरएसएस के साथ समझौता किया है और समझौते का सबूत क्या है, उनके पास आखिरी दावपेच था, आखिरी अवसर था, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकते थे, उन्होंने मीटिंग लेकर दायर नहीं किया। यानी ब्राह्मणों का कब्जा बौद्धों की विरासत पर हो गया, इसलिए मूल बौद्धों को आगे आना हुआ। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पर ब्राह्मण धर्म को थोपने की मामला है। साथियों, आखिरी एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं देश भर में बोलने वाला हूँ। अब समय आ गया, उचित समय है, ब्राह्मण लोग काल्पनिक नायकों को आधार बनाकर हमारे लोगों के दिमाग का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। और वो काल्पनिक नायक का पात्र, काल्पनिक नायक कहाँ से क्रिएट किए गए, रामायण और महाभारत। हम सबसे क्या चर्चा कर रहे हैं, रामायण और महाभारत यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है। ब्राह्मणों को चुनौती देकर कि तुम्हारे जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म के रिएक्शन में लिखे गए ग्रंथ है। हिस्ट्री ये बताती है कि अलग अलग जातक कथाओं को इकट्ठा करके रामायण लिखा गया और महाभारत 40 जातक कथाओं को इकट्ठा करके लिखा गया। कितना? महाभारत 40 जातक कथाओं को इकट्ठा करके लिखा गया। तो ये कितनी बड़ी डकैती है, ये कितनी बड़ी चोरी है। खत जातक को आधार बनाकर महाभारत लिखा गया। महाभारत में अलग अलग अध्यायों में उन पात्रों के नाम भी ऐसे लिए हैं, केवल कथा के नाम ही नहीं लिए, कथाओं के पात्र भी लिए गए। साथियों, महाभारत कौन से समय लिखा गया, तो महाभारत सबूत है कि महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। महाभारत किसके खिलाफ लिखा गया है, बौद्धों के खिलाफ लिखा गया है। मगर महाभारत को ब्राह्मण लोग धर्म ग्रंथ की रूप में मान्यता देते हैं क्या? महाभारत को ब्राह्मण लोग रामायण या महाभारत
एकम पाठ है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का नाम वेद है, श्रुति है, स्मृति है, और वेद श्रुति स्मृति को शूद्रों को पढ़ना मना है। साथियों, रामायण महाभारत पढ़ सकते। मुरारी बापू देखो, गुजरात में मुरारी बापू को बड़ा किया। मुरारी बापू तो ब्राह्मण नहीं है, मुरारी बापू तो बैकवर्ड कास्ट का आदमी है, मगर मुरारी बापू की कथाएं सुनकर आरएसएस को फायदा हो रहा है। तो आरएसएस के लोगों ने लुम्बिनी में मुरारी बापू को भेजा, जहां बुद्ध का जन्म हुआ। वहां पर पिछले साल 10 दिन की राम कथा करने के लिए मुरारी बापू को भेजा। मुरारी बापू की अपनी औकात है, इंटरनेशनल प्लेस पर जाकर, बुद्ध की भूमि पर जाकर राम कथा का प्रचार किया जाए। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग दावा कर रहे हैं ये अयोध्या की साकेत है, और साकेत में जो स्थान है वो सम्राट अशोक के बनाए हुए बौद्ध स्थल है। इन चर्चा को नेपाल के लोग भी मान्यता दे रहे। तो बौद्धों को मूर्ख बनाने के लिए आरएसएस बीजेपी के लोग साधुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, हिस्ट्री ये बताती, या सबूत ये बताते हैं कि मौर्य काल में एक कथा थी। मौर्य काल में एक काव्य था, जिस काव्य का नाम भारत था। भारत मूल्यवासी लोगों का काव्य था, और मूल्यवासी लोगों में वो ज्यादा फेमस था। ब्राह्मण लोगों ने प्रतिक्रांति की, भरद्रक मौर्य की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ब्राह्मण लोगों ने त्रिपिटक को सामने रखा। त्रिपिटक में जातक कथाएं भी है। ब्राह्मण को पुरातत्व भी मालूम है, बुद्ध के 32 लक्षण भी मालूम है, ब्राह्मणों को शिल्प भी मालूम है। तो ब्राह्मणों ने कमेटी बनाकर महाभारत लिखा, और 40 जातक कथाओं को इकट्ठा करके एक कथा बनाई। हमारे लोगों को जातक कथाएं अच्छी लगती थी, इसलिए जातक कथाएं जो ट्रेड करने वाले लोग थे, यूरोप में लेके गए, जातक कथाएं वहां पर भी है हिसाब में। अरेबियन नाइट्स, ब्राह्मणों ने पंचतंत्र, हमारी कथाओं को चोरी करके पंचतंत्र बनाया। तो बोधिसत्व होता है, बुद्ध होता है। बोधिसत्व अरहत बनता है, मगर लोगों को सहायता देकर बाद में अरहत बनता है। बुद्ध अरहत बनता है, मुक्ति पाता है। बोधिसत्व कितनी मूलभूत संकल्पना है। आप जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हो तो आप लोग क्या देते हो? केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं देते हो, महामानव डॉक्टर, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मुझे बोधिसत्व कहो, आपने बोधिसत्व कह रहे। क्यों कह रहे हो? क्योंकि बोधिसत्व एक ऊंची संकल्पना है। बोधिसत्व के बाद बुद्धत्व की संकल्पना है। मगर ये महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब को बोधिसत्व संकल्पना नहीं दी, नहीं गुजरात के लोगों ने दी। ये संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर को 1950 में श्रीलंका के लोगों ने बुलाया, उनका सम्मान किया, और ससम्मान उनको बड़ी सभा में बोधिसत्व उपाधि दिया। भारत का शुद्ध धर्म जो मिट्टी में डाला गया है, उसको जिंदा करने का तुम शपथ लिया है, इसलिए हम आपको बोधिसत्व कहते। बाबा साहब इसके हकदार है। तो जितने भी जातक कथाओं के मुख्य पात्र है, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। उन बोधिसत्व की कहानियां चुराई, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भरद्रक मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने एक कमेटी बनाई और महाभारत लिखा। मगर जब महाभारत लिखा गया तब राजा खत्म कर दिया था, प्रजा मात्र बुद्धिस्ट थी। तो उन्होंने जो बातें लिखी हुई है, एक ग्रेग बेली नामक एक बड़ा इतिहासकार है। ग्रेग बेली एक इतिहासकार है, उसने दावे से ये लिखा हुआ है। वो कहता है, क्या कहता है? महाभारत की भाषा गोलमाल है, जिससे अनेक अर्थ निकल सकते हैं। इस तरह का भाषा प्रयोग उन्हीं विद्वानों ने किया होगा जिनका आपस में संघर्ष है। महाभारत सुनाते समय बहुसंख्यक श्रोताओं को वह सामग्री जानबूझकर नहीं बताई जाती होगी, या उनसे वह बातें छुपाई जाती होगी। इस प्रकार के अनेक चालबाजी करने के बावजूद महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो स्पष्ट दर्शाते हैं कि प्राचीन बौद्ध धर्म के प्रभाव में ही महाभारत लिखा गया है। दुनिया के हिस्टोरियन लोग इस नतीजे पर आ गए कि महाभारत ये बौद्ध धर्म
साथियों, महाभारत में जो कलयुग का वर्णन है वो भविष्य का वर्णन नहीं है। चालबाज ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य को याद किया, जो पास्ट में हो चुका था उसको भविष्य में बताना होगा, क्योंकि प्रजा बुद्धिस्ट थी। अगर डायरेक्ट अशोक का नाम लेकर लिखते तो ब्राह्मणों का मर्डर हो जाता। तो ब्राह्मणों ने चालाकी में क्या लिखा, ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है, तो घोर कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के बारे में ब्राह्मण ने लिखा हुआ है कि कलयुग में केरूप की पूजा लोग करेंगे। क्या शब्द है? केरूप। केरूप का मतलब होता है अस्थिया। ब्राह्मण धर्म में मरने वाले आदमी को जला डालते हैं और जलाकर फूकर आने के बाद स्नान करते हैं, क्योंकि वहां आदमी के जलने के कारण हम लोग अशुद्ध हो गए हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध के अस्थियों को पवित्र माना जाता है और बुद्ध की अस्थियों पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे और मूल विहारों में शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की अस्थियां थी। इसीलिए दुनिया के लोग बुद्ध को वंदन करने के लिए आते। स्तूप नहीं होता, अस्थियां रखने के कारण वो बुद्ध का देह बन जाता है, वो बुद्ध का शरीर बन जाता है। महाभारत में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यरूप की पूजा होगी। यरूप बुद्ध के स्तूप को ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव में, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ 10 मिनट में, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर महाभारत का निर्माण किया। इसका सबूत अध्याय नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? महाभारत काल में क्या लिखा हुआ है? हमारे लोग महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण सागर का सीरियल देख लिया, हमको लगता महाभारत देख लिया। मगर महाभारत अगर दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको सच मालूम होगा। महाभारत के अध्याय नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? मैं महाभारत क्या कह रहा है वो बता। क्या कह रहा है? संपूर्ण विश्व उल्टा हो जाएगा, संपूर्ण विश्व उल्टा हो जाएगा। लोग ब्राह्मण लोग देवता की पूजा बंद कर देंगे और येरुकों की यानी बौद्ध स्तूपों की पूजा शुरू कर देंगे। इस तरह युग के अंत में शूद्र लोग द्विजों की सेवा करने से इनकार कर देंगे। क्या कलयुग में शूद्र लोग बीज ब्राह्मणों की सेवा करना बंद कर देंगे। बड़े ऋषियों के आश्रम में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, देवताओं के मंदिरों में, चैत्य ग्रहों में, चैत्य ग्रह की आया। अगर तुम्हारा धर्म का बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा धर्म स्वतंत्र धर्म है, तो तुमने चैत्य ग्रह शब्द क्यों लाया? चैत्य ग्रह का मतलब होता है महाविहार। चैत्य ग्रह में नागों के निवासों में सभी तरफ धरती बौद्धों के एड़ुओं से भर जाएगी। महाभारत लिखने वाले ब्राह्मणों ने खुले तौर पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं किया, खुले तौर पर नहीं दिया कि ये धरती क्या हो जाएगी, बौद्धों के स्तूपों से भर जाएगी और देवों के ग्रह को कोई न मानेगा। युग के अंत में इस कलयुग का अंत होगा। आगे लिखा है, जब लोग कठोर कानून विधि मांस भक्षण करने वाले तथा शराब पीने वाले बन जाएंगे, तब युग का अंत हो जाएगा। उस समय संपूर्ण धरती पर म्लेच्छों का आक्रमण होगा और कर के भय से यानी टैक्स के भय से ब्राह्मण 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। खास बात यह है कि महाभारत में एड़ू का जो जिक्र आया है वो जिक्र बौद्ध धर्म का नाम लेकर आया है। ये अपने आप में सबूत है कि महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है। साथियों, महाभारत कितने अध्याय में लिखा? 18 अध्याय में। पुराण कितने लिखे? 18। यानी कोई भी धर्म ग्रंथ का अगर आंकड़ा लो 18। हमारी पुरखों ने भी पढ़ाई इतिहास रचा। जब युद्ध हुआ तो
18 का ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ 18 पर है। 18 पर क्यों है? ब्राह्मण नहीं बताते क्यों? ये सीक्रेट वर्ड है, ये कोड वर्ड है, क्योंकि कोड वर्ड को समझने के लिए मास्टर चाबी बुद्धिज्म है। हमारे गुजरात के लोग अभी वंदना बोलने लगे हैं, त्रिपिटक तो अभी पढ़ते नहीं होंगे, बौद्ध साहित्य तो पढ़ते नहीं होंगे, इसलिए मेरी बातें कितने दिमाग में घुसती होगी मुझे भी थोड़ा डाउट है। मैं आसानी से जितना समझा जा सके उतना समझा रहा हूँ। बोलना मकसद नहीं है, हमें ब्राह्मण धर्म को खत्म करके इस मिट्टी के मूलवासी लोगों को बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना है। और बौद्ध धर्म के पुनर्जीवित करने के लिए बौद्धिक योग्यता का निर्माण करना होगा। अगर तुम्हारी लड़ाई विदेशी ब्राह्मणों से है तो ब्राह्मणों के आगे जाना होगा, थोड़ा आगे जाना होगा। मैं राजस्थान में गया और राजस्थान के क्षत्रियों के सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मणों का परशुराम पात्र एक काल्पनिक पात्र है। ये सम्राट अशोक के डर के मारे महाभारत में डर को ब्राह्मणों ने परशुराम ये काल्पनिक पात्र सम्राट अशोक को सामने रखकर लिखा हुआ काल्पनिक पात्र है। मेरी बात को कोई सिद्ध झूठा सिद्ध करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और आगे ये कहा चाणक्य भी काल्पनिक पात्र है, ये हमारा दावा है। इसको जो कोई झूठा सिद्ध करेगा उसको भी 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी तक कोई ब्राह्मण ये 1 करोड़ रुपए का इनाम आने के लिए नहीं आया है, न ही किसी ने आवेदन किया है। साथियों, ब्राह्मण लोगों से अब हम भागे गए। ब्राह्मण लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था, अब भाव था, मगर ब्राह्मणों के पास बुद्धि नहीं है। ब्राह्मणों के पास अब केवल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वेश्याओं की तरह किया, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी नगर का निर्माण, किसी महापुरुष का निर्माण, किसी बड़े कल्चर का निर्माण करने के लिए नहीं किया। मैं आपके सामने सवाल खड़ा किया था, 18 अंक कहाँ से आया? 18 अंक ये बौद्धों का पवित्र अंक है। कैसे पवित्र अंक है? विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे तो उनको 18 शाखाओं का ज्ञान दिया जाता था। उन्हीं 18 शाखाओं में एक शाखा हिनयान है, एक शाखा महायान है, एक शाखा वज्रयान है, तंत्रयान, ऐसी 18 शाखाओं का ज्ञान दिया जाता था। महाभारत लिखते हुए ब्राह्मणों को ये ध्यान में रखना पड़ा, इसलिए महाभारत कितने अध्याय लिया है? 18 अध्याय में। आपको मालूम है ये देश भर में कहावत का नाम 108 है। ये भी मैं जानकारी दिया 108 का ये जो आप त्रिशरण पंचशील किया, मेरा कार्यक्रम होने के बाद वो त्रिशरण पंचशील के शब्दों की गिनती करना, वो 108 भरेंगे। तो हम जो कर रहे हैं वही बातें ब्राह्मण कर रहे हैं, मगर अंक हमारा ले रहे हैं। ओरिजिनल अंक किसका? 108 ब्राह्मण का नहीं है। 108 ब्राह्मण को प्रचार करे, एम्बुलेंस का होगा, अच्छी बात है, मगर ये आंकड़ा ऊपर जाने वाला नहीं है, धरती पर कल्याण करने वाला आंकड़ा है। 108 आंकड़ा बौद्धों का है, 3 बौद्धों का, 4 बौद्धों का, 5 बौद्धों का, 8 बौद्धों का, 10 बौद्धों का। ब्राह्मण बोलते विषम आंकड़े पवित्र होते हैं। ये भर में ब्राह्मण कहावत पैदा किया, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा। ब्राह्मण क्या बोलते हैं? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़े ने क्या किया? पौने 3 तिगाड़ा बुद्ध, धम्म, संघ, इसको त्रिरत्न कहते हैं। और त्रिरत्न को ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? ये पवित्र है। ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में फिर बातें बता रहे हैं, मगर उसका वास्तविक अर्थ संदर्भ के साथ अलग है। साथियों, महाभारत में कर्ण को सुपुत्र कहा है, कर्ण को सुपुत्र कहा है, जो उनकी अविवाहित तो बच्चा पैदा किया, इसका नाम कर्ण है। सुत यानी शूद्र, मगर ये सुत शब्द कहाँ से आया? बुद्ध ने जीवन भर 80 वर्ष की उम्र तक धम्म का प्रचार किया,
84,000 उपदेश का निर्माण किया। उन्हीं उपदेशों को पाली भाषा में सूत्र कहते हैं। सूत्र को ब्राह्मणों ने संस्कृत में सूत्र बताया और सूत्र को ही ब्राह्मण गुना करने के लिए क्या करे, ये सूत्र है। यानी बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में ब्राह्मण धर्म खड़ा हुआ है और ब्राह्मण धर्म में सारी बातें बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में आई हुई है। बौद्ध धर्म कहता अहिंसा, गीता कहती है हिंसा का। बौद्ध धर्म क्या कहता है? अहिंसा, लोगों का कल्याण, लोगों के प्रति करुणा। मगर ब्राह्मण धर्म क्या कह रहा है? हिंसा का। गीता के मूल 3 तत्व है। गीता के अध्याय में लिखी है, मगर उसके 3 तत्व है, योग, कर्म, भक्ति। गीता ऐसा षड्यंत्रकारी ग्रंथ है, ये पूजनीय ग्रंथ नहीं है, जलाने योग्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के कारण बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान को उन्होंने एसिमुलेट करके खत्म किया। तत्व ज्ञान को खत्म करने की चिंता की गई। महाभारत जातकों की कथाओं को आधार बनाकर बौद्धों के खिलाफ लेसन दिया गया। इस तरीके से साथियों, रामायण और महाभारत ये कोई प्रेरणा के ग्रंथ नहीं है। आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, रामायण का नायक ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय राम। रामायण का नायक ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय राम। मगर उसके हाथ से क्या काम करवा रहे? शंभू की हत्या करवा रहे। यानी ब्राह्मण आमने सामने आकर लड़ाई लड़ रहा है क्या? क्षत्रियों को आगे कर रहा है। मगर राम को भी दशरथ का पुत्र नहीं बताया, राम को नियोग प्रथा से पैदा किया गया ये बताया। यानी रामायण का राम का बाप वाल्मीकि रामायण कह मैं नहीं कह रहा, ब्राह्मण बताया। महाभारत में कौरव पांडवों को लड़ाया और कौरव पांडवों को क्षत्रिय बताया, मगर सारे क्षत्रियों को महाभारत नाजायज बता रहा है। बाबा साहब ने रिगल ऑफ रामाकृष्ण ये क्यों लिखा था? बाबा साहब के लिए काल्पनिक है और ये कैरेक्टर नैतिक नहीं है। आपको अगर नैतिक कैरेक्टर चाहिए, उद्धारवास होता है। अब क्यों कल्पना के पीछे पड़े हुए हो? उस समय लोगों को समझ में नहीं आया। बाबा साहब को अंतर्गत रहस्य मालूम था कि बौद्ध धर्म यानी नाग लोगों के खिलाफ एक साजिश के तहत ये ग्रंथ लिखे गए हैं और महाभारत में एक उचित मैसेज दिया है। और उचित मैसेज क्या है? जब महाभारत खत्म होता है तो कौरव का अंधा पुरुष बचता है और पांडव का एक बच्चा बचता है, सारा वंश खत्म होता है। तब एक ब्राह्मण उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम्हारा मरना तय है। जैसे परशुराम ब्राह्मण परशुराम क्षत्रियों को मारेगा, क्षत्रिय नागों को मारेंगे। अगर पांडवों को बचना है, पांडव के वंशज को बचना है, तो उसको नागों का यज्ञ करना होगा। महाभारत क्या विषय दे रहा है? नागों का यज्ञ करना होगा, नागों की बलि चढ़ानी होगी, 21 बार उसको जला कर पाना होगा। ब्राह्मण लोग षड्यंत्रकारी दुष्ट लोग हैं, कौन वर्ग ये सारी बातें लिखी है, मगर इस बातों को लोगों को समझना होगा। और इन बातों को समझाने के लिए अब हम लोगों ने अभियान शुरू किया। बौद्धिक लेवल पर लोगों को समझाना होगा। अगर हमारे लोग समझ गए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक विधान है, उसको याद करके मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत की प्रजा महिलाओं को ब्राह्मण ने रामायण और महाभारत के द्वारा काल्पनिक बातों में उलझा के रखा हुआ है। और भारत का जो नागों का इतिहास है, भारत का जो बौद्ध इतिहास है, इन्होंने रामायण महाभारत गीता इसके मलबे के नीचे दबा के रखा हुआ है, मगर कोई साहस नहीं कर रहा है उस मलबे को हटाया जाए। कोई दुस्साहस नहीं कर रहा है उन मलबे को हटाने के लिए कोई प्रयास करे। अगर उस मलबे को हटा दिया जाएगा तो भारत में बौद्ध भारत का उदय होगा। वो काम, वो साहस, वो दुस्साहस हमें करना होगा। इसके लिए ये बौद्धिक चर्चा है और इसको मैं 18 घंटे बोलने वाला हूँ। इसके पाठ बनाने वाला हूँ। महाभारत रामायण के बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में कैसे लिखे गए हैं, 1 घंटे 2 घंटे में इसको समझाना या समझना भी कठिन है। इसलिए ये 18 घंटे में बोलने
पर अपलोड करने वाला हूँ, मैं बोल के छोड़ दूंगा तो घूमता रहेगा, लोग देखते रहेंगे और लोगों का धीरे धीरे हैरत होता है। धीरे धीरे जब ज्यादा प्रचार होता है तो लोग बोलेंगे यार ये बात भी तर्कता बरोबर लग रही है, ये बात सही लग रही है। तो इस मौके पर आप लोगों को ये शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि हम जल्द ही गुजरात हाई कोर्ट में गिर सोमनाथ मूल उद्देश्य लोगों का है, इसके ऊपर याचिका दायर करने वाले हैं और आने वाली 5 दिसंबर की पूर्व संध्या में शाम के समय 2 लाख लोग गुजरात से गिर सोमनाथ चलो गिर सोमनाथ ये सम्मेलन होते ही आप लोगों को चलो गिर सोमनाथ का प्रचार और प्रसार करना है और वहां पर महिला पुरुष तैयारी करके लोगों को ले आना है। वहां कोई जतरा नहीं है, वहां कोई बाबा साधु नहीं है, मगर वहां बुद्ध की विरासत है। तो वहां दिमाग के साथ आना है, ताकत बड़ा कराना है, साधक और संसाधनों को इकट्ठा करके आना है। ये बात मैं आप लोगों को कहता हूँ और बंटी जी जो कह रहे हैं उसके पास ठोस सबूत है, उनको एक वकील में दे देता हूँ और बंटी जी के नाम से वो केस दायर कर देते हैं। वो तो उनका मामला है, उनका कहना तो सही मामला है, इनको आप पूर्ण रूप से सहायता देते हैं। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर को जैसे व्यक्ति चाहिए वैसे कमिटेड व्यक्ति अगर आ जाए आगे तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर उनका भी राष्ट्रीय संगठन बनाकर देगा। यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों को सोचना है, आप लोग भोजन भी करो और भोजन जल्द से जल्द करो। आधे घंटे के अंदर भोजन करो, संभवतः 40 मिनट के अंदर करो, 45 मिनट के अंदर करो, उसके आगे मत जाओ। 2 की लाइन लगाकर जो प्राचीन बुद्ध स्तूपा है उस पर वंदन करने के लिए आप लोग अनुशासन के साथ आएंगे। यही भाषा अपेक्षा के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जिन लोगों ने